अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद खत गए दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत
फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुजतबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, जो यहाँ भी हमारा आसरा है, कब्र में भी आसरा है, और मेरे आका हम गुलामों का हशर में भी आसरा है। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस और मुतबर्रक दिन का सदका हमारी सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। ये उसका पहला अशरा जारी है। ये बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला है। इससे बड़ी और बरकत क्या होगी? हुजूर ने फरमाया अश्शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। सरकार ने फरमाया लोगों, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने की निस्बत हुजूर ने अपनी तरफ की है। इस पे हम तफसील से बात अगले जुमे कि फिर इस महीने में जो रात आती है उसकी ख़ास इबादत और उसके असरात, इस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक। शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना, सुभान अल्लाह, अल्लाह का महीना। और ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह और उसके महबूब की हम नवाई का आलम क्या है कि अल्लाह ने एक रात अपने महीने में रखी है, एक रात अपने महीने में रखी और एक रात मुस्तफ़ा के महीने में रखी है। ये अब उसकी मोहब्बत देखिए, महबूब का महीना है, अपना महीना है, एक रात अपने महीने में, एक रात महबूब के महीने। और फिर जरा लुत्फ की बात यह है, जो अपने महीने की रात है उसे छुपा दिया, का तलाश करो, 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है, 5 में से कोई एक है। जाहिर नहीं किया, छुपा लिया, और मुस्तफ़ा के महीने की रात को जाहिर कर दिया, जिसे शब्बे बारात कहते हैं। खुद छुपा था, अपनी रात को भी छुपा लिया। महबूब जाहिर था, महबूब की रात को भी जाहिर कर दिया। इस पर उरफा ने कलाम किया है, वो फरमाते तत्बीक ये बता रही है, जिस तरह कोई बंदा मुस्तफ़ा को पाले तो वो खुदा को पा लेता है, इसी तरह जो शब्बे बारात को पाले वो शब्बे कदर को पा लेता है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर रोज़ों के साथ शाबान और रमज़ान को मिला दिया करते थे, कि सरकार शाबान में कसरत से रोज़े रखते यहाँ तक कि रमज़ान आ जाता। और वैसे भी ये तौबा का महीना है,
किसका जी? तौबा। ये चूंकि महीना आगाज हुआ है, मैं इसकी बरकतों के हवाले से तफसील से अगले जुमे बात करूंगा। एक बात जो हुजूर गौसुल आजम ने फरमाई, आप फरमाते हैं शाबान के 5 हर्फ हैं। कितने जी? बोलिए जरा। 5 शीन आइन बा अलिफ नून, 5 है। अब वो फरमाती है इस महीने की खासियत क्या है? फरमाती शीन शरफ वाला है, आइन उलूव वाला है बुलंदी, बा ये बीर वाला है नेकी, अलिफ ये उल्फत वाला है और नून नूर वाला है। क्या मतलब? फरमाते जो इस महीने उसे राजी करे अल्लाह 5 नेमतें बंदे के दिल को अता कर देता है। इसलिए ये बड़ी अजमतों वाला महीना है। और फिर इसकी निस्बत एक और है, यह महीना अहले बैत से बड़ा मंसूब है। इसकी पहली तारीख को सानिय ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है। इसकी 3 तारीख को मौला हुसैन की विलादत है। इसकी 4 तारीख को हजरत गाजी अब्बास की आमद है और इसकी 5 तारीख को हजरत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत है। और भी है, 15 को फिर शहजादा कासिम की आमद है। ये महीना बड़ी बरकतों वाला है, रिफतों वाला है। और कोशिश करें हमारा कोई लम्हा, वैसे तो कोई लम्हा हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन इस महीने जितनी भी मुमकिन हो उसकी इबादत की जाए ताकि उसकी रज़ा को हम पाले। और फिर जब हमारा मिजाज बन जाएगा तो जब रमज़ान आ जाएगा फिर इबादत का लुत्फ भी बढ़ जाएगा, लुत्फ बढ़ जाएगा। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक हमने मेराज के हवाले से कुछ बात की थी। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल, आज उससे आगे चलते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लामका पे गए तो हुजूर वहां भी जाके अपनी उम्मत को नहीं भूले। हाय हाय हाय, उम्मत के लिए हुजूर क्या लेके आए। और सरकार ने जब जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया तो क्या देखा, इस मेराज में हमारे लिए क्या क्या पैगाम पोशीदा है। आज मैं बड़ी तेजी से कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। सरकार गुजर रहे हैं, सवारी हुजूर की निकली मस्जिद हराम से, बैतुल्ला से। हुजूर ने तवाफ किया, बुराक पे बैठे चले। अब बुराक की रफ्तार इतनी है जहां नजर पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। गुजरते गुजरते ना एक मरहला आया, सरकार ने फरमाया, सियासिता की हदीस है, मररतु बिकब्रि मूसा, फरमाती है मैं कब्र मूसा से गुजरा। आए हाय, हजरत मूसा की बोलिए कब्र से गुजरा। फिर क्या देखा? आका फरमाते मैंने देखा हुआ काइमुन युसल्ली, मूसा अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। मररतु बिकब्रि मूसा हुआ काइमुन युसल्ली, हदीस पाक। अब यहां पर जो मुहद्दिसीन है उन्होंने कलाम किया है कि हुआ काइमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। इससे क्या मुराद है? वो फरमाते हैं यहां सलात से मुराद नमाज नहीं है। सलात जो लफ्ज है ना जी अरबी का, इसका 1000 मानी है अरबी में। कितना? 1000 मानी के लिए सलात का लफ्ज कुरान में आता है। अरबी जुबान बड़ी वसी है। सलात का माना नमाज भी है,
सलात का माने दरूद भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का मतलब दुआ लेना भी है, सलात का मतलब इस्तकबाल करना भी है, सलात के बड़ी माने हैं। तो यहाँ क्या है, वो फरमाते हैं ये जो लफ्ज है ना, हुआ काइमुन युसल्ली, अब माना ये बनेगा मरारतु बि कब्रि मूसा, मैं मूसा की कब्र से गुजरा, हुआ काइमुन युसल्ली, वो खड़े होकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, खड़े होकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। सरकार मस्जिद अक्सा में पहुंचे, 1.25 लाख नबी मौजूद है। और यहां लुत्फ की बात यह है, क्या शान अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने मस्जिद अक्सा में कदम रखा, जो नबी इंतजार कर रहे थे हुजूर के इस्तकबाल में खड़े हो गए। जनाब जिब्रील हुजूर का हाथ पकड़ के पहली सफ में ले आए। अब यहां जलसा मेराज शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले खड़े हुए मस्जिद अक्सा में और उन्होंने खिताब किया, फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, और आखिरी खिताब के लिए खतीबुल अंबिया आमिना के लाल यानी मुस्तफ़ा को खड़ा किया गया। अच्छा, ये मंजर बड़ा प्यारा है जी, हदीस पाक है। मैं चाह रहा हूं उस खिताब के कुछ जुमले आपके लिए आपके सामने पेश करूं। हुजूर ने खिताब क्या किया, सरकार खड़े हुए। अच्छा, एक मंजर जरा देखिए, या मैं खिताब कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। मस्जिद है, जामिया सिद्दीकिया है, आप सुन रहे हैं, मैं खिताब कर रहा हूं। वो मंजर कैसा है, मस्जिद अक्सा है, सामईन आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी हैं, और खतीब अल्लाह का महबूब मुस्तफा है। सरकार खिताब कर रहे, पहला जुमला जो हुजूर के खिताब का, सरकार खड़े हुए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब, फरमाया सारी तारीफें उसके लिए जिसने मुझे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। आलमीन, इसमें एक पैगाम ये था, कोई चीज आलमीन से बाहर नबी भी आलमीन में आती है। सरकार ने फरमाया अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब, फरमाया ए नबियों, तुम्हें जो नबूवत मिली है वो भी मेरी रहमत का सदका मिली है, मैं आलमीन के लिए रहमत। अच्छा, इतना बयान करके आगे फरमाते वकाफतल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, और मुझे लोगों के लिए काफी बनाकर भेजा गया। बशीरम व नज़ीरा, मैं इंसानियत को बशारत भी देने वाला हूं और डर भी सुनाने वाला हूं। अगले लफ्ज अल्लाह अकबर। अच्छा, मुकाम मैंने आपको समझाया, मस्जिद अक्सा है, सारे नबी है, हुजूर खड़े हैं, सरकार यहां भी उम्मत को नहीं भूले। यार, हमें अपने मुकद्दर पे नाज नहीं है। सरकार जहां अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं रहमतल लिल आलमीन हूं, मैं काफतल लिन्नास हूं, मैं बशीर हूं, मैं नजीर हूं, साथ ही उम्मत का जिक्र किया। क्या फरमाया, फरमाया वजअला उम्मती उखरिजत लिन्नास, फरमाया मैं वो हूं जिसकी उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया। खैर उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत। आगे
वजअल उम्मती वसता, मेरी उम्मत को अल्लाह ने उम्मत वस्त बनाया। और साथ ही सरकार ने मुस्कुरा के अगले जुमले कहे, फरमाया नबियो देखो वशरह ली सदरी, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया है। मेरे सीने को वादा अन्नी विज़री, मेरे बोझ को अल्लाह ने उठाया है। और शादी का वरफ़ा ज़िक्री, मैं वो हूं जिसका जिक्र खुद रब ने बुलंद किया। वजअलनी फातिहन काइमन, मैं वो हूं जिसको फातिह बना के बेटा है, वह खातिमन, और खातमुन नबिय्यीन बना कर भेजा गया। अब जलसा हुआ, जलसे के बाद नमाज पढ़ी गई। क्या हुआ? अब इमामत कौन करवाए? इमामत की कुछ शराइत होती है। अहनाफ ने लिखी है इमामत की शराइत क्या है। पहली शर्त यह है कि सबसे बड़ा आलिम हो, सबसे बड़ा कारी हो, आलम अहसन अकरा अनसब आला, ये शराइत है। खुदा की इज्जत की कसम, हर नबी शान वाला है, हर नबी शान वाला है, मगर जिस पे सारी शर्तें मुकम्मल थी उस जात को जाते मुस्तफा के। सरकार ने नमाज पढ़ाई। अब सफर अगला शुरू हुआ। यहां पर इमाम कुस्तलानी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, इमाम ऐनी ने भी लिखी, इमाम कुस्तलानी भी लिखी, बड़ी खूबसूरत। फरमाते जब जिब्रील हुजूर को लेकर ऊपर गए ना, तो आसमान का दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दस्तक दी, अंदर से फरिश्ते ने पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील हूं। पूछा साथ कौन है? कहा मैं जिब्रील। पूछा साथ कौन है? जिब्रील ने कहा साथ है मोहम्मद। एक दफा जरा प्यार से नाम ले, साथ कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते इतना कहना था कि दरवाजा खुल गया। अब यहां उलमा ने बहस की है कि दरवाजा बंद क्यों था। जिब्रील तो कई दफा रोज आया गया है, हर नबी के पास आता रहा, हुजूर की बारगाह में सबसे ज्यादा आया है। 1,24,000 मरतबा से ज्यादा जिब्रील हुजूर की बारगाह में आया है, सबसे ज्यादा मुस्तफा के पास। और 4 मरतबा तो ऐसा है जिब्रील पूरी तेजी से आया है, पूरे पर खोल के तेजी से आया है। इमाम जामी ने लिखा है कौन से 4 मौके? फरमाया पहला मौका जब छुरी से इस्माइल निकालना था, पूरी रफ्तार से आया। गज़वा उहद में हुजूर का दान शहीद हुआ, अल्लाह ने फरमाया पहुंच, कतरा भी खून का नीचे न गिरे। जिब्रील पूरी रफ्तार से आया। अगर वो हर दरवाजा खटखटा के आता फिर तो रफ्तार से आ ही नहीं सकता। उस दिन क्यों दरवाजा खटखटाया? उलमा ने लिखा इसकी वजह यह है जिस रास्ते हुजूर जिब्रील लेके गया था ना, वो रास्ता जिब्रील का था ही नहीं, वो रास्ता अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफा के लिए बनाया था। इसलिए फरिश्ते ने पूछा साथ कौन है? यहां से सूफिया ने एक नुक्ता खस किया। जिब्रील ने क्या नाम लिया? बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती है सरकार का नाम लिया जाए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हाय हाय हाय, क्या मतलब? दरवाजे जितने भी है, रिज्क का है, फजल का है, करम का है, रहमत का है, शिफा का है, हुजूर का नाम लेते जाओ, अल्लाह हर दरवाजा खोलता चला जाता।
फिर आसमानों पे तफसील से मैं बात नहीं करता और तरफ बात लेके जानी है। अंबिया से मुलाकातें होती गई, आगे आ गया सिदरतुल मुंतहा। हाय हाय, सरकार जब गुजरने लगे ना, शवाहिदुन नबुव्वा के लफ्ज़ है, अल यवाकीतुल जवाहर में इमाम शरानी ने भी इसको नकल किया। सरकार जब कदम सिदरा पीछे रह गया, कदम आगे बढ़ा के आगे चले ना, तो सरकार ने महसूस किया कि साथ कोई नहीं है। हुजूर ने पलट के देखा तो मलकुल जिब्रील अमीन वहां सिदरतुल मुंतहा पे खड़े थे। फरमाया जिब्रील चल आगे आओ। हाय हाय, जिब्रील ने क्या कहा? अल यवाकीतुल जवाहिर के लफ्ज़ है। जिब्रील अर्ज करता है लौ दनूतु अलबिलतन ला अहतरक्तु या रसूल अल्लाह, अगर चिमटी भर आगे बढ़ा मेरे पर जल के राख हो जाए। चिमटी की मिकदार के बराबर भी आगे बढ़ा, क्यों? मेरी हद आ गई, मेरी इससे आगे मैं जा नहीं सकता, बस यही मेरा आखिरी मुकाम है। जिब्रील का अकीदा समझ आ गया का सोनिया मैं आप जैसा नहीं हूं। हाय 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 हाय, जिब्रील का अकीदा समझ आ गया, सोनिया मैं आप जैसा नहीं हूं, इसलिए आगे जा नहीं सकता। आप मेरे जैसे नहीं है, इसलिए आपको रोक नहीं सकता। सरकार ने पलट के जिब्रील को देखा, मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील देख, तू यहां का था यही रह गया, मैं जहां का हूं वही जा रहा। अब सरकार आगे हुए, कुरान ने यहां मंजर बयान किया। कुरान कहता है वाहुवा बिल उफुकिल आला, ये बड़ा ही बुलंद मुकाम था। हाय हाय हाय, यार आप सोचिए ना वो कितना बुलंद होगा जिसे अल्लाह बुलंद कह रहा है। फरमाया वाहुवा बिल उफुकिल आला, आलमे खल्क की इंतहा थी जहां मुस्तफा ने कदम रखा। फिर यहां फिर मुझे इमाम शेरानी याद आए। अल यवाकीतुल जवाहिर किताब का नाम है, मेराज पे है, बड़ी खूबसूरत किताब है। यहां वो लफ्ज लिखती है, इमाम अहले सुन्नत है, फरमाती है जब सरकार आगे बढ़े ना, आगे आ गया अर्श। क्या आया जी? अर्श। सरकार कदम रखने लगे, हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने भी ये लिखा है, सरकार कदम रखने लगे, सरकार ने कदम उठा लिया। ख्याल आया मुझसे पहले हजरत मूसा जब वादी सीना में गए थे ना, तो अल्लाह ने कहा था फखलना अलैक, सूरह नजम में है, ऐ मूसा अपने जूते उतार। मौला क्यों? फरमाया ये वादी मुकद्दस है, इसका अदब है, जूते उतार किया। सरकार फरमाती है मैं कदम रखने लगा, फिर ख्याल आया वो सीना में गए थे, जूते उतार दिए थे, ये तो अर्श है। सरकार ने कदम हटाने लगे, इतने में आवाज़े कुदरत आई, ना मेरा हबीब, जूते नहीं उतारने। मौला मूसा से तो वादी सीना में उतरवा दिए थे, फरमाया वो और था तू और है। हाय हाय हाय, इस और की अगर मैं तशरीह करूं ना, फरमाया ना मेरा हबीब वो कलीम था, तू मेरा हबीब है। कलीम और हबीब में थोड़ा फर्क नहीं है, बड़ा फर्क है। अगर आपका ज़ौक़ की इजाज़त दे तो मैं कुरान से फ़र्क बताऊं, थोड़ा और ऊंचा बोलिए। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है।
क्या फ़र्क है जी? ये कुरान मेरे सामने पड़ा है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। हज़रत मूसा ने ना इस कुरान में एक दुआ की है। क्या की है? दुआ की है। हाथ उठाए हज़रत मूसा ने, दुआ सुनिएगा। फरमाते रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना। ये जब फिरौन की तरफ जाने लगे थे, मौला मेरा सीना, ये कलीम है जो हाथ उठा के कहता है मौला मेरा सीना खोल दे। इधर हबीब है खदीजा के वेड़े में, सरकार आराम कर रहे हैं, जिब्रील कदम चूम रहा है और पैगाम दे रहा है, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे मुस्तफा हमने आपका सीना खोल दिया। ये कलीम है, ये हबीब है। आगे कहते भैया सिरली अमरी, मेरे लिए अमर आसान कर, वयफ़क़हू कौली, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा खोल। यफ़क़हू कौली, लोग वो फिरौन मेरी बात को समझ ले, मेरी जुबान की गिरा खोल ताकि मैं बात समझा सकूं। ये मेरे सामने सूरह नजम है, इसकी ये आयत मेरे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह नजम की ये आयत नंबर 3 है, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा। आयत नंबर 4 में कहा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। क्या मतलब? फरमाया सोनिया जुबान तेरी है, कलाम तेरे खुदा का है। मुस्तफ़ा की जुबान पे वो कलाम करता, वो जो बोलता है वही ये खुदा है। ये कलीम है, ये हबीब है। कलीम वो है, पिछले जो में अगर जुमला याद हो, जो हाथ उठा के 9 मरतबा कहता है रब्बी अरनी रब्बी अरनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज़ आए लन तरानी लन तरानी लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। और हबीब का मुकाम क्या है? उम्मे हानी के घर सोए हैं, जिब्रील कदम चूम के कहता है इन्नल्लाह अश्तका लिकाइका या रसूल अल्लाह, ए या रसूल अल्लाह आज अल्लाह आपसे मुलाकात का इश्तियाक रखता है। सरकार ने कदम रखा, सरकार ने जब कदम रखा, अब सरकार चल रहे हैं। वाहुवा बिल उफुकिल आला, ऊपर मुकाम है, सरकार जा रहे हैं। इतने में आवाज आई कि या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली। अब इसका तर्जुमा क्या है? आवाज आई कि या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली। क्या मतलब? फरमाया मेरे मुस्तफा ठहर जा। मौला क्यों? फरमाया इन्ना रब्बा का युसल्ली, तेरा रब तुझ पर दरूदो सलाम पढ़ रहा। किफ रुक जा, इन्ना रब्बा का युसल्ली, तेरा रब तुझ पर दरूद पढ़ रहा है। अब यहां सवाल पैदा हुआ, रब तो हर वक्त दरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो तो हर वक्त पढ़ता है। सरकार मक्के में थे, अल्लाह दरूद पढ़ रहा था। सरकार अक्सा में आए, अल्लाह दरूद पढ़ रहा था। हुजूर रफ रफ पे बैठे, अल्लाह दरूद पढ़ रहा था। हुजूर पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, 7वें तक गए, अल्लाह तो दरूद पढ़ रहा है। अब कौन सा खास दरूद है? यहां भी माना वो होगा, सल्ला व युसल्ली का माना होता है इस्तकबाल करना। फरमाया सोनिया मक्के से लेकर अर्श तक तू चल के आया है कि अब रुक जा। मौला क्यों? फरमाया इन्ना रब्बा का युसल्ली, अब तेरा रब अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़कर तेरा इस्तकबाल कर रहा।
कैसे हुआ? कुरान के लफ्ज है, इस्तकबाल का मंजर किया है, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर ये करीब हुआ। थोड़ा ऊंचा बोलो यार। अब मंजर क्या है? सुम्मा दना, इधर मुस्तफा करीब हुए, फतदल्ला उधर से वो करीब हुआ। हाय 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 हाय। सुम्मा दना, मुस्तफा करीब हुए, फतदल्ला फिर खुदा करीब हुआ। अच्छा कितने करीब हुए? कुरान है फकाला काबा कौसैन, इस तरह मिले, इतना मिले जिस तरह दो कमाने मिलती हैं। कौसैन आपने देखी है ना जी, रियाजी में पढ़ी होगी कौसैन, यूं होती है। कमान भी देखी होगी, ये शक्ल होती है कमान की। अब यहां इस मुलाकात में तीर कमान कहां से आ गए? कोई तो वजह होगी ना, अल्लाह ने कमान का जिक्र किया है। भाई इतने खास लम्हे हैं, मुहिब और महबूब, खालिक और मखलूक की मुलाकात है, तो कमान कहां से आ गई? अरब की एक सकाफत थी, जब ये किसी कबीले से इत्तेहाद करते ना, तो दोनों कबीलों के सरदार अपनी अपनी कमान मिला दिया करते, और मिला के ना एक ही तीर छोड़ा करते। उसका मतलब ये होता अब हम एक हो गए हैं। क्या मतलब? जो इसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है वो इसका दुश्मन है, जो इसका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त वो इसका दोस्त। अब कुरान कहता है फकान काबा कौसैन, मुकाम ये आया, फरमाया सोनिया जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया, और जो तेरा नहीं, लाख इबादतें करे वो मेरा भी नहीं। मेरा है ही वो जिसका ताल्लुक तुझसे है। अच्छा कुर्बत यही तक, ये इंतहा है। फकान काबा कौसैनी, ये इंतहा है। आगे भी एक लफ्ज है, फरमाया तुम उस कुर्बत को समझ नहीं सके, बस इतना समझो जिस तरह कमाने मिलती है, औ अदना, खुदा और मुस्तफा उससे भी ज्यादा कुर्बत में मिले। तमाम फर्क मिट गए हैं, तमाम फासले मिट गए हैं, बस एक फर्क रहा, वो खालिक था, ये मखलूक था। वो मुहिब था, ये महबूब था। वो तालिब था, ये मतलूब था। अरे ये बंदा था, वो रब इस बंदे का इला था। एक फर्क कायम, कुर्बतों की इंतहा। फिर उस कुर्बत में क्या क्या बातें हुई, अल्लाह ने वो बातें कुरान में नहीं की। एक जुमला कहा, फरमाया ये राज की बातें हैं, तुम पे नहीं खोलनी। मौला फिर कुछ तो बता। अगला लफ्ज फरमाया फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, ये रब और बंदे की बातें थी, अल्लाह और उसके महबूब की बातें हैं। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो भी बातें की या रब जानता है या मुस्तफ़ा जानता। मुलाकात थी, राज की बातें थी। यहाँ एक लफ्ज़ सूरह अन-नज्म में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब इधर निगाह मुस्तफ़ा थी, थोड़ा ऊंचा बोलिए जी, इधर निगाह मुस्तफ़ा थी, उधर जलवाए खुदा था।
इससे पहले मूसा ये तूर पे जलवा देख चुके थे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका, जब तजल्ली पड़ी मूसा बेहोश हो गए। ये जलवा मूसा बर्दाश्त न कर सके, मगर रब यहाँ क्या कह रहा है, इधर मुस्तफ़ा है, उधर जमाले खुदा है। मंजर क्या है, फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा, मुस्तफ़ा ने तो आंख भी नहीं झपकी, ना नजर भटकी है ना आंख झपकी, बस वो था और ये था। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर की करीमी पे, वहां जाके भी मुस्तफ़ा हम गुलामों को नहीं भूले। राजो नियाज हो रहा है, सरकार वहां भी कहते मौला मेरी उम्मत, हाय 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 मेरी। अल्लाह ने उम्मत के लिए तोहफा भेजा। क्या भेजा जी? तोहफा क्या है? फरमाया 50 नमाजें हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। कितनी जी? बोलो, सारे बोलो जरा। 50 नमाजें ले जाओ। आम तौर पे ना जी, आम तौर पे बंदा जो सफ़र करता है ना जी, वहाँ की कोई सौगात हो बंदा खाता है तो कोशिश करता है घर वालों के लिए भी ले जाए। अब मुल्तान बंदा जाए तो घर वालों के लिए सून हलवा तो लाता है ना जी, बोलो। खुशाब जाए तो बंदा डोडा लेके आता है, यहाँ चकवाल जाए तो बंदा रेवड़ी लेके आता है, बंदा कुछ ना कुछ। बहावलपुर की गचक मशहूर है जी, बड़ी प्यारी है, वो लेके आता है। वहाँ की सौगात वहाँ खाता है, कोशिश करता है घर वालों के लिए भी। सरकार गए मेराज पे, मौला उम्मत के लिए भी कोई तोहफा, लफ्ज दिल पे लिखेगा। फरमाया तू आया है मेराज पे, तू आया है मेराज पे, मौला उम्मत के लिए। फरमाया मेराज ही ले जा, मेराज ही ले जा। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। और कैसी मेराज है किबला, कैसी मेराज है, कैसी मेराज है। मुस्तफ़ा ऊपर जाए तो मेराज होती है, बंदा नीचे जाए तो मेराज होती है। अच्छा जी, कितनी नमाजें? रुखसत हुए सरकार, अब वापसी का सफर है। छठे आसमान पे हजरत मूसा खड़े हैं। कौन खड़े हैं जी? सरकार आ गए जी, मूसा भाई आ गया। क्या लाए? फरमाया 50 नमाजें। हजरत मूसा ने फरमाया उम्मत ने नहीं पढ़नी। मेरा एक्सपीरियंस है कि उम्मत कोई नहीं पढ़नी। फिर आ जाइए, काम करवाइए। सरकार गए 45। यहां रुक के मैं एक अकीदे की बात ना कर दूं, हजरत मूसा जानते थे ये वो रसूल है जो चाहे तो कम करवा सकता है। हाय 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 हाय, चाहे तो कम, जाइए कम करवाइए। 45, 40, 35। एक बंदा कहता अगर हुजूर को इल्मे गैब होता तो 50 लेके ही ना आते, लेके ही 5 आते।
मैंने कहा इस तरह तो फिर अल्लाह के इल्म पे भी एतराज़ है, जब देनी 5 थी तो 50 ही ना देता। इसमें भी राज है। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। मेरे वर्गे सोचते ने यार कदी एक फेरा हुजूर होर लांदे। कितनी रह गई जी? लेकिन हद देखो यार, पढ़ो 5, सवाब ऐसा होता नहीं है। नहीं, बंदा 5 दिन काम करे और तनख्वाह 50 दिनों की मिल जाए, ऐसा होता है? नहीं। 5 दिन काम किया तो तनख्वाह भी, 5 घंटे वर्किंग की है तो पे 5 घंटों की है, 50 की नहीं। मौला हद हो गई। अदल तो ये है 5 है तो 5 का सवाब मिले। पढ़ो 5, सवाब 50 का। फरमाया ये अदल नहीं, ये मेरा फजल है। चलो अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जितने सामीन बैठे हैं अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, एक जुमला दिल पे उतारिएगा। पढ़नी कितनी है? बोलो। सवाब मौला पढ़ो 5, सवाब 50 का। फरमाया मेरा फजल है। मौला फजल तो है, लेकिन असल बात भी तो पता चले भाई, कोई तो राज है। फरमाया मोहम्मद 9 मरतबा है, कम 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 9 मरतबा है। मैंने 45 मुआफ की है, 5 रहने दी है। मौला सवाब 50 का क्यों? फरमाया गौर कर, मुस्तफा ने नमाजें कम करवाई है, सवाब कम नहीं करवाया। उसने नमाजों की बात की है, मैंने कम की है। सवाब की बात ना मुस्तफा ने की है ना मैंने की। हौले हौले घटवाना, इसमें बड़े राज हैं। एक उसकी हिकमत है, एक यहां मसलहत है। हिकमत क्या है और मसलहत क्या है? मैं वैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आलम तसव्वुर में अगर सवाल करूं, हुजूर पढ़नी हमने थी, पढ़नी आपने क्यों कम करवाई? आपका इंटरेस्ट क्या है भाई? हजरत मूसा का फायदा क्या कम करवाने का? पढ़नी हमने है, बनी इसराइल की तरफ तो जा नहीं रही। या तो बनी इसराइल ने पढ़नी हो तो हजरत मूसा कम करवाई, पढ़नी हमने है, आपने क्यों कम करवाई? आपका इंटरेस्ट क्या है? तो जो मुझे समझ आई है ना, अगर हजरत मूसा का इंटरेस्ट ना होता तो खड़े क्यों होते? कोई तो इंटरेस्ट है ना, कोई तो इंटरेस्ट है ना। जो मुझे इंटरेस्ट समझ आया ना जी, दिल पे लिखिएगा। कहा वजह यह है, मैं राज जान गया हूं, जो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए आसानियां पैदा करता है, मुस्तफ़ा उस पे राजी हो जाते हैं। हाय 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 हाय। जो उम्मत के लिए आसानी पैदा कर, मैंने इसे राजी करने के लिए आसानी पैदा की है। एक वैसे और बात समझ आई। हजरत मूसा से पूछूं, हुजूर आप क्यों खड़े हो गए? फरमाया वजह यह है, ये बार बार उसे देखता है, मैं बार बार इसे देखता हूँ। हाय हाय हाय। ये उसे देखता है, मैं इसे देखता हूँ। ये उसे देखता है, मैं इसे देखता हूँ। ये उसे देखता है, मैं इसे देखता हूँ। इंटरेस्ट क्या है? फरमाया बार बार ये उसे देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ। कभी उसका जलवा तूर के जरिए देखा था, आज हुजूर के जरिए देख रहा।
यहाँ एक और राज समझ आता है, थोड़ा ऊंची बोलो यार। एक राज सरकार कितनी बार गएगी? थोड़ा ऊंची। किस आसमान से? छठे से आगे कितनी मरतबा गए? 9 मरतबा। यहां सरकार उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, सुनो, ये जिब्रील, ये बुराक, ये रफ रफ, ये बुक्का नूर, ये मेरा प्रोटोकॉल है। मैं जाने के लिए ना जिब्रील का मोहताज हूं, ना रफ रफ का, ना बुराक का, ना बुक्का नूर का, ना रहबर का, ना हम सफर का। आका क्या मतलब? फरमाया देखो, एक मर्तबा ये ले गया है, 9 मर्तबा मैं खुद जा रहा हूं। 9 मर्तबा मैं खुद जा रहा हूं। जा क्यों रहे हैं? नमाज, मेरा ख्याल इससे बड़ा मेराज का पैगाम कोई नहीं है। हर इबादत जमीन पे उतरी। भाई रोजा जमीन पे उतरा है, हज जमीन पे उतरा, ज़कात जमीन पे उतरी। जितनी इबादत है, उनके तरीके, उनके अजर, ये सब जमीन पे उतरे हैं। नमाज का प्रोटोकॉल देखो, ये जमीन पे नहीं उतरी, अल्लाह ने ला मकाम में बुला कर दी है। यहां मैं 3 से 4 अहादीस जल्दी से पढ़ लूं ताकि हम कोई पैगाम लेकर जाएं। मेरा सारा खिताब भूल जाइएगा, ये 3-4 बातें पल्ले बांध ले, हमारी मेराज हो जाएगी। सरकार फरमाते मैंने जन्नत देखी। मैं 2 मुशाहदात बयान करूंगा जी, पहले जन्नत के कर लूं फिर जहन्नम के। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाते मैं जन्नत में जब दाखिल हुआ ना, तो मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। ऐसे लगता था कोई चल रहा है, पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने जिब्रील से पूछा ये कदमों की आवाज किसकी है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जिब्रील ने अर्ज की ये आपके बिलाल के चलने की आवाज है। बिलाल चलता जमीन पे है, कदमों की आवाज। और मैं लफ्ज वही बोलूंगा जो मुस्लिम शरीफ में है। फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? हुजूर क्या हुआ? फरमाया तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है। अमल भी सुन लो। जब हजरत बिलाल हाथ जोड़ के कहते सोनिया बस एक अमल करता हूं। क्या? फरमाते जब भी मस्जिद आता हूं 2 रकत नमाज़े नफल पढ़ता हूं। ये अमल है। अच्छा, सरकार ने देखा जन्नत में कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। किसकी जी? जिब्रील ये कुरान कौन पढ़ रहे? सरकार आपका गुलाम। फरमाया मुझसे पहले भी मेरा गुलाम कोई जन्नत में है? कहा नहीं, वो घर में पढ़ रहा है। आए हाय हाय, कहाँ पढ़ रहा है? घर में। पढ़ घर में रहे, आवाज। पूछा कौन? कहा हुज़ैफा बिन यमान, आपका गुलाम है, पढ़ कुरान घर में रहे, आवाज जन्नत में। फरमाया आज ही आ रही है? कहा नहीं, जब भी पढ़ता है अहले जन्नत उसकी तिलावत सुनती है। हाय हाय हाय। सरकार ने जब साहबा में ये बात सुनाई ना, एक साहबी ने जुर्रत करके पूछा हुजूर हुज़ैफा का अमल कौन सा है? तिलावत तो हम भी करते, हमारी आवाज नहीं गई, इसकी क्यों गई है? जवानो आपके लिए जुमला दे रहा हूं, दिल पे लिखिएगा। सरकार हुज़ैफा का अमल कौन सा है? फरमाया इसने माँ की खिदमत ही इतनी की है। हाय हाय, वालिदैन की खिदमत ले से ये मुकाम थी। चलो 2 मिनट रह गए, 2-3 मिनट में 2-3 जुमले। सरकार फरमाते मैं जहन्नम में गया मुशाहदे के लिए।
वादी जहन्नम मेरे सामने थी और मैंने मंजर देखे। जहन्नम का दरोगा है हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। फरमाते मैं करीब गया तो वो उसने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। आए अगले लफ्ज सुनिएगा, फरमाया वो जब से बना है ना कभी मुस्कुराया नहीं। मुझे देख के पहली बार वो मुस्कुराया है। मंजर क्या है? इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में ये रवायत लाए हैं। हवाला सुन लीजिए, इमाम बहकी दलाइलुन नबुव्वा में ये रवायत लेके आए हैं। सरकार फरमाते मैंने जहन्नम में एक मंजर देखा, दस्तरखान लगा। अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ दिल पे उतारिएगा, दस्तरखान लगा। एक तरफ ना भुना हुआ गोश्त, खुशबूदार भुना हुआ गोश्त पड़ा है, लेकिन कुछ लोग वो भुना हुआ लजीज गोश्त छोड़कर एक मुर्दार को खा रहे हैं। ये मुशाहिदा है हुजूर का, हदीस पाक किया है। भुना हुआ गोश्त सामने है, वो भुना हुआ छोड़कर मुर्दार खा रहे हैं। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो शादीशुदा है मगर हराम कारी से बाज नहीं आते। घर में हलाल रिश्ता है लेकिन ये हलाल छोड़कर हराम में मुंह मारते, ये वो लोग हैं। बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, नौजवानों से कहीं ज्यादा बदकारी में शादीशुदा लोग पड़े। बद नजरी है, बदफेली है, बदकारी है, शादीशुदा है, हराम छोड़ हलाल छोड़ के हराम की तरफ। सरकार फरमाते आगे बढ़ा मैंने देखा कुछ लोग खड़े हैं, उनके होंठ ऊंटों की तरह, फरिश्ते आग के पत्थर उठा उठा के उनके मुंह में डाल रहे हैं और वो पत्थर उनके पिछले हिस्से से नीचे से बाहर निकल रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज की हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीम का माल खाने वाले हैं। यतीम का माल, लोगों सब कुछ इधर रह जा रहे हैं। अगला मुशाहिदा सुनिए। सरकार ने देखा कुछ लोग हैं लेटे हुए हैं जहन्नम की वादी में और उनके पहलू का गोश्त काट काट के उनके मुंह में डाला जा रहा है। उनके पहलू का गोश्त काट काट के ना उनके मुंह में डाला जा रहा है। पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की सोनिया ये आपकी उम्मत के गीबत करने वाले और चुगलियां करने वाले लोग। ये वो लोग हैं। और बस आखिरी बात करता हूं। सरकार ने देखा कुछ लोग हैं जमीन पर वो लेटे हुए हैं, उनके पेट बड़ी बड़ी कोठड़ियों की तरह बुलंद होते हैं और जब बुलंद होते हैं वहां जाके फट जाते हैं। फिर पेट बुलंद होता है, फिर फट जाता है, फिर बुलंद होता है, फिर फट जाता है। सरकार की आंखों में आंसू। कहा जिब्रील ये कौन है? अर्ज की हुजूर ये आपकी उम्मत के सूद खोर है। लोगों हमारी तो माइशत सूद के बगैर नहीं चलती, हमारे तो कारोबार सूद के बगैर नहीं चलते। अल्लाह ने दो लोगों से ऐलाने जंग किया है, मेरी जंग है। वो दो लोग जिनसे अल्लाह
बड़ा ऐलाने जंग कर रहा है कि मेरा तुमसे ऐलाने जंग है। वो कौन है? एक उसके वलियों का दुश्मन और एक सूद खाने वाला। क्यों ना यार ये बुराइयां छोड़ के माँ बाप की खिदमत करके कुरान पढ़े, ताकि हम भी तिलावत करें तो हमारी आवाज भी जन्नत में। और सरकार ने जो तोहफा लाए वो क्या है? बस उसकी हिफाजत करें। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म, शब्बे बारात और तौबा के हवाले से कुछ ख़ास बातें आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँगा बर वक्त।